हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर के अब तक पढ़े हुए सारे जो टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने मेरे साथ ये जो टॉपिक मैंने कराए हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अर्ली डिवाइसेस, ये और बाकी जो टॉपिक्स हैं जो मैंने कराए हैं, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है, ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो आपके लिए क्या होने वाली है, एक तरह की एग्जाम बूस्टर सेशन की क्लास होने वाली है। तो क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, ठीक है। असली तैयारी जब होती है जब हम खुद को क्वेश्चन के जरिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम ऐसे एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी जो छोटी छोटी क्या है गलतियों को सुधारने में हेल्प करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, रिवीजन क्लास की तरफ। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि हमने आर्किटेक्चर किया था, पूरा उसका स्ट्रक्चर किया था आर्किटेक्चर का। चलिए बात करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर? आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये क्या है, जॉन वॉन न्यूमन। किसको? आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक जॉन वॉन न्यूमन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। कौन सा? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्लियर है? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या करा था, इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है कि जो कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों क्या है, डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या है, वो दोनों मेमोरी में स्टोर होते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों क्या है, मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो सीपीयू मेमोरी से क्या है, सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करके क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो सीपीयू मेमोरी से क्या करके, सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेकर इंस्ट्रक्शन को रीड करके एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस रीड करके क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है ना? तो जैसे कि मैंने बताया था कि जोहन नॉन न्यूमैन के जो आर्किटेक्चर है उसके जो मेन पार्ट्स है वो कौन कौन से थे, तो वो कौन कौन से थे? इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइस, ठीक है, मेमोरी यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, एएलयू, और लास्ट क्या है, आउटपुट यूनिट, जो कि फाइनल रिजल्ट होता है आपका, ठीक है। ठीक है, बात करें अब यहां से कि जो इनपुट है ये क्या करता है, डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा एंटर के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, इनपुट। और जो मेमोरी यूनिट है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस करने के लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करने के लिए, ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। फिर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, कंट्रोल के लिए। और इसमें जो भी आपके ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए।
फिर बात करें, फिर क्या होता है, आउटपुट होता है आपका रिजल्ट दिखाने के लिए, रिजल्ट। ठीक है ना। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं। 7 में से इन्हीं पॉइंट में से आपका क्या है, क्वेश्चंस आ सकता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड इन थर्ड जनरेशन, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो यूज होता है थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के। तो वर मेड ऑफ विच मटेरियल, तो ये किस मटेरियल से बनता है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रिकेटेड सर्किट किन सामग्री से बने थे, तो वो किन सामग्री से बने थे। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किससे, उसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन चिप कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन चिप। तो ये किससे, कौन सी सामग्री से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, तो बात करें कि जो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था, वो आपका 1965 से लेके 1971 तक का आपका ये टाइम ड्यूरेशन रहा है। ठीक है, याद रहेगा। इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट की क्या है टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में, तो इसमें क्या होता है, जो आईसी एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है ये, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कई कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मैनी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जैसे कि क्या हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर, ये क्या होते हैं, ये एक सिंगल चिप पर लगाए जाते हैं। क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये आपके एक सिलिकॉन चिप पे काफी सारे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। क्लियर है, क्या होता है ये, सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो एक ही सिलिकॉन चिप पे क्या है, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सके, और ये क्या है, आसानी से उपलब्ध और रिलायबल होते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं, जैसे कि अब हमें पता है कि आईसी तो थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी आई थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आया था, तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका आया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड में आया था आपका ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, थर्ड में आया था आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में आया था आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और जो फिफ्थ में आया था आपका, फिफ्थ में क्या आया था, एआई। तो ये आपको याद रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां से क्या है, आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सी सामग्री यूज होती है, सिलिकॉन की। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। तो कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के भीतर स्थित एक हाई स्पीड अस्थायी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज कौन सा होता है, वो जो होता है, तो वो कौन सा होता है आपका, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। ये क्या होता है कि जो रजिस्टर होता है वो सीपीयू के अंदर मौजूद सबसे छोटी और सबसे तेज ठीक है डिवाइस होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो वो होता है कि प्रोसेसिंग के समय ये क्या करती है, डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। क्या करती है, प्रोसेसिंग के समय क्या करती है, डेटा को
टेम्पररी स्टोर कर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करना, तो ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो जैसे कि रजिस्टर, कैच, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क, तो इस तरीके से क्या है होती है, ठीक है ना। जब इसमें क्या होता है कि जब सीपीयू कैलकुलेशन करता है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो कहां पर जाता है, वो रजिस्टर के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस पोस्ट इज परफॉर्म्ड बाय द बायोस, ठीक है। व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर, तो पोस्ट क्या है, पोस्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। पोस्ट क्या है, तो पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान बायोस द्वारा पोस्ट किया जाता है, तो वो पोस्ट क्या है, पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, क्लियर है, जैसे ही मैंने कंप्यूटर को ऑन किया, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो बायोस का टेस्ट करता है, ठीक है। तो बायोस एक टेस्ट करता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट, ठीक है। जो बायोस टेस्ट करता है, ठीक है। बायोस क्या होता है, एक फिक्स होता है वो, ठीक है। जो मतलब कि ये क्या करता है, पोस्ट चेक करता है, जैसे कि रैम सही है या नहीं है, ठीक है, कीबोर्ड कनेक्ट है या नहीं है, हार्डवेयर है जो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, सारे डिवाइसेस जो है इससे कनेक्ट है कि नहीं है। तो ये क्या करता है, जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जैसे कि कंप्यूटर एरर होते हैं, तो वो क्या करता है, जो कंप्यूटर एरर मैसेजेस या बीप साउंड भेजता है, ठीक है, एक हमें बीप साउंड देता है कि हाँ भाई आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर है ना। तो वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइवर डीडी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो वो किसका है, तो डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करता है, मैनेज करता है। क्लियर है, ठीक है, क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीडी, ड्राइव ड्राइवर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आ जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि विंडो हो गया, ठीक है, लाइनक्स हो गए। तो इसके 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और डीडी। तो इसमें क्या होता है, विंडो, ठीक है, लाइनक्स, तो ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हो गए। एंड्रॉइड, ये यहीं से आपके एग्जाम में क्या है, पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई ओएस का एग्जाम्पल क्या है, तो क्या हो जाएगा, विंडो, ठीक है। डीडी ड्राइवर, सॉरी, डिवाइस ड्राइवर में क्या होता है, प्रिंटर ड्राइवर्स या फिर ग्राफिक्स, ये सारे मैंने आपको कराए हुए हैं, क्लियर है। ये मैंने सारे टॉपिक आपको छोटे छोटे पॉइंट्स, सारे एग्जाम्पल अच्छी तरीके से मैंने कराए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंटर डिवाइस, और ठीक है, ये किस में आता है, डिवाइस ड्राइवर में, जैसे कि एक ग्राफिक ड्राइवर्स भी होता है, क्लियर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो मतलब एंटीवायरस वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके एप्लीकेशंस आ जाती हैं, क्लियर है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि विच इनपुट डिवाइस इज वाइडली यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग मुद्रित पाठ यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट या छवियों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसको डिजिटल कन्वर्ट करके यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट इमेज में कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्मेट में
किया जाता है, बदला जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर में क्या होता है, वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि पेपर डॉक्यूमेंट हो गए, फोटोज हो गई, इमेजेस हो गई, ठीक है, इनको स्कैन करके कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में डिजिटल फाइल के रूप में क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, क्या करता है, जो भी हमारी पेपर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इमेजेस या फिर टेक्स्ट, इनको क्या करता है, वो क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर में, स्कैन करके कंप्यूटर में, ठीक है, स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल फाइल में के रूप में सेव करता है। ठीक है, डिजिटल फाइल के रूप में क्या करता है, सेव करता है। क्लियर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। तो बात करें यहाँ पे कि इसमें क्या किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट किसके लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, तो ये क्या है, इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है, डिजिटल रिकॉर्ड के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर जैसे कि अगर किसी पेपर की कॉपी कंप्यूटर में डालनी हो तो स्कैनर उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी पेपर की कॉपी अगर हमें कंप्यूटर में डालनी होती है तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे, विच आउटपुट डिवाइस इज नॉन इम्पैक्ट and uses liquid ink to spray tiny droplet onto paper to form text and images। कौन सा आउटपुट डिवाइस नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है, और कागज पर स्याही की छोटी बूंदें छिड़काव करके टेक्स्ट और चित्र बनाता है, तो वो कौन सा है, जो छोटी छोटी बूंदें, मतलब जो पेपर पे ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, फिर एक इमेज बनती है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट and uses liquid ink to spray tiny droplet onto paper to form text and images। कौन सा आउटपुट डिवाइस नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है, और कागज पर स्याही की छोटी बूंदें छिड़काव करके टेक्स्ट और चित्र बनाता है, तो वो कौन सा है, जो छोटी छोटी बूंदें, मतलब जो पेपर पे ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो होता है आपका इंकजेट। ठीक है, तो इंकजेट में क्या होता है कि इंकजेट पेपर पर जो इंक की छोटी छोटी बूंदें स्प्रे करके क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, छोटी छोटी बूंदें करके क्या करता है, स्प्रे करता है, तो वो स्प्रे कहाँ पड़ता है, जो स्प्रे होता है वो एक पेपर पे पड़ता है। ठीक है, वो हाई क्वालिटी का पेपर होता है, उस पे पड़ता है, फिर उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है, तो उसी बूंदों से वो क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्म में आता है। क्लियर है, तो वो क्या होती है, हाई क्वालिटी कलर प्रिंटिंग होती है। ठीक है, फोटोज के लिए अच्छा होता है। नॉन इम्पैक्ट, ये क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट वाले। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड एट बिलिंग काउंटर, commonly used at billing counter in supermarket ATM and uses heat sensitive paper। किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर बिलिंग काउंटरों जैसे सुपरमार्केट एटीएम पर किया जाता है और ये गर्मी के प्रति संवेदनशील कागज का उपयोग करता है, तो वो कौन सा हो जाता है, तो वो आपका कहलाता है, वो थर्मल प्रिंटर होता है, जिसको हीट करके क्या करा जाता है, टेक्स्ट फॉर्म में बदला जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे थर्मल प्रिंटर को हीट की मदद से क्या होता है, स्पेशल पेपर पर प्रिंटिंग किया जाता है, हीट की मदद से, किसकी, हीट की हेल्प से। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि इंक या टोनर की जरूरत नहीं पड़ती थर्मल में। ठीक, मतलब इसमें, तो इसमें क्या होता है कि टोनर और इंक की जरूरत नहीं पड़ती।
क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या है, ये हीट सेंसिटिव पेपर उपयोग होता है। कौन सा? हीट सेंसिटिव पेपर यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि कहां पर यूज होता है, यूजेस इसके एटीएम रिसिप्ट हो गया, ठीक है, एटीएम रिसिप्ट हो गया, सुपरमार्केट हो गया, या टिकट मशीन हो गई, या टिकट मशीन। तो यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। क्लियर? तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच यूनिट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीपीयू का कौन सा हिस्सा है डेटा के प्रवाह और निर्देशों के निष्पादन को नियंत्रित और, ठीक है, समन्वयित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या होता है, ये होता है आपके सीपीयू का कंट्रोलर। ठीक है, तो ये होता है सीपीयू का कंट्रोलर, जो कि क्या करता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को समझना, ठीक है, मेमोरी से डेटा लेना, मेमोरी से डेटा लेना और मेमोरी से डेटा लेना, एएलयू को कमांड देना, एएलयू को कमांड देना। ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सभी ऑपरेशन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर है। और जो हम बात करें कि यहाँ पे सीपीयू के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं मेन पार्ट्स, एएलयू, सीयू, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू। तो कौन कौन से होते हैं, एएलयू, ठीक है, सीयू, और आपका एक होता है आपका रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। तो ये याद रखना, एग्जाम में यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके 3 मेन पार्ट। तो यहां तक क्लियर है, जो कि आपके सीपीयू रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस का आंसर क्या हो जाएगा, सीयू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एंड्रॉइड वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न स्मार्टफोन्स। जो एंड्रॉइड है, आधुनिक स्मार्टफोन और टैबलेट में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एंड्रॉइड किस ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पर आधारित है? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कर्नल पर आधारित है? तो वो आपका हो जाएगा लाइनेक्स कर्नल। ठीक है, लाइनेक्स कर्नल। अब लाइनेक्स कर्नल के क्या काम होते हैं, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करना। ठीक है, क्या वर्क होते हैं, हार्डवेयर कंट्रोल करना। क्लियर है? और क्या हो सकता है कि मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, तो मेमोरी मैनेज, सिक्योरिटी प्रोवाइड, तो ये इसका क्या होता है, काम होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो एंड्रॉइड में लाइनेक्स कर्नल को क्या कहा, मोबाइल डिवाइस के लिए मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, लाइनेक्स को मोबाइल डिवाइस के लिए मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई, क्लियर है ना? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस is used to connect multiple local area and routes data packet based on IP address। आपसे ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग कई लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने और आईपी पते के आधार पर डेटा पैकेट को रूट करने के लिए किया जाता है।
अब यहाँ पे रूट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपको आंसर ही पता चल रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूटर। ठीक है, तो जो एक रूटर क्या है, एक आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है ये, नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि आपके अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका रूटर होता है। जो इसका वर्क होता है वो क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, जो मल्टीपल लेन या कि जो कि क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क को ये क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जोड़ता है मल्टीपल लेन को। ठीक है, और क्या होता है, जो डेटा पैकेट को सही क्या करता है, ये डेस्टिनेशन तक भेजता है। जो डेटा पैकेट होते हैं, डेटा पैकेट्स को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके वर्क होते हैं, जो आईपी एड्रेस के आधार पर, ये क्या है, आईपी एड्रेस के आधार पर ये क्या है, रूट डिसाइड करते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, आईपी एड्रेस के आधार पर। तो जैसे कि घर में हम क्या है वाईफाई रूटर होता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन को मोबाइल, लैपटॉप इन तक क्या है, पहुंचाता है। तो अब बात करते हैं जो हब होता है ये हब क्या है, हब जो डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, क्या करता है, ओनली डेटा ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, हब का ये वर्क होता है। और जो स्विच होता है स्विच क्या होता है, एक लाइन में क्या करता है, डिवाइस कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, एक लाइन में, तो एक लैन में डिवाइस कनेक्ट करता है ये। ठीक है, बात करें ये रिपीटर क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क्स को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, अलग अलग नेटवर्क को। और इसमें क्या होता है, ये भी क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करता है। क्लियर है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सर्विस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है। तो कौन सा नागरिक जो एक उदाहरण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो सरकार द्वारा क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड होता है। तो गवर्नमेंट द्वारा जो शुरू की गई डिजिटल सर्विस है, क्या, कौन सी, ये डिजी लॉकर, ये क्या है, गवर्नमेंट द्वारा क्या की गई थी, एक शुरू की गई थी डिजिटल सर्विस। ठीक है, डिजिटल सर्विस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नागरिक अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन स्टोर करते हैं। ठीक है, सिटीजन इसमें क्या करते हैं, इसमें अपने जो भी डेटा होता है उसको ऑनलाइन स्टोर करते हैं। तो डेटा ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, जैसे कि हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, कुछ भी हो सकता है, वो डेटा आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आपका मार्कशीट हो गई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना, सर्टिफिकेट्स हो गए, या ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विसेज हो गई। क्लियर है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर एंड एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉल अंडर विच सब कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये किस उप श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये आता है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये किसके अंदर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है
और मेंटेन करता है। क्लियर है? जो एंटीवायरस होता है वो क्या होता है आपका, वायरस हटाता है। जो एंटीवायरस का मतलब होता है वायरस को हटाना, ये याद रखना, ठीक है। और जो डिस्क फ्रेगमेंटर होता है वो क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। जो हार्ड डिस्क होती है उसको जो उसका परफॉर्मेंस होता है, हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्लियर है? जो भी आपके सारे सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, उनको मेंटेन करना, तो इनको ये क्या करता है, उनको मेंटेन करके रखता है। जो भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये हटाता है। तो वो किसके अंदर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो बाइनरी माप में 1 टेराबाइट सटीक रूप से कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? ये मैंने आपको कराया हुआ है, जैसे कि 1 KB, 1 KB किसके बराबर होता है, कितना होता है इसमें, 1024 बाइट, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 MB में कितने होंगे, ये KB होंगे 1024 KB, ठीक है। मतलब इसका डबल हो जाता है। क्लियर है? MB में क्या है, इसका डबल हो जाता है। बात करें कि 1 GB में क्या होगा, 1024 MB होंगे, ठीक है। तो 1 TB में 1024 GB होगा। क्लियर है? कितना होगा, 1024 GB होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1024 GB। आंसर आपका B हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 TB में कितना किसके बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट के इक्वल होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्ट एज बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस साइमल्टेनियसली। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक ही समय में इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका टच स्क्रीन मॉनिटर। क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन मॉनिटर। तो इसमें क्या होता है, यूज के टच को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जो इनपुट होता है, तो जो इनपुट होता है वो क्या करता है, टच को एक्सेप्ट करता है। आउटपुट होता है जो स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। ये क्या करता है, टच करता है और ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा उपकरण एक ही समय में इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों रूप से कार्य करता है? तो वो हो जाएगा आपका टच स्क्रीन मॉनिटर, ठीक है। जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, ATMs हो गए, ये दोनों काम एक साथ करता है, ठीक है। टैबलेट्स हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें वैक्यूम ट्यूब वर यूज एज द प्राइमरी इंटरनल कंपोनेंट इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब वैक्यूम ट्यूब की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्राथमिक आंतरिक घटक के रूप में किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में आया था, कौन सी जनरेशन में आया था? तो वो आया था आपका फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था, ठीक है। और जो थर्ड जनरेशन में क्या आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो फोर्थ जनरेशन में आया था आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है? तो जो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था, 1940 से लेके 1956 तक का इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो रहा, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। पहले के टाइम में क्या होता था, कंप्यूटर बहुत स्लो होते थे, ठीक है। अब तो इतना एडवांस हो गया है कि वो डिजिटल दुनिया बन चुका है।
लेकिन पहले क्या था कि ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। अब क्या होता है, हम कुछ भी टास्क देते हैं, कंप्यूटर हमें कुछ ही सेकंड में उसका सॉल्यूशन दे देता है। लेकिन जो पहले क्या होते थे, बहुत बड़े आकार के ये होते थे, ठीक है, बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिससे क्या होता था कि इंफॉर्मेशन इजीली नहीं मिल पाती थी। तो इससे क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती थी, पावर बहुत ज्यादा लगती थी, बिजली की खपत बहुत ज्यादा लगती थी। क्लियर है ना? तो ये सब किसके अंडर आता है? फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंप्यूटर बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू और मेमोरी यूनिट के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस कंप्यूटर बस का उपयोग किया जाता है? सीपीयू और मेमोरी यूनिट के बीच में, ठीक है, कौन सा बस का यूज किया जाता है? तो कौन सी बस का यूज किया जाता है? तो वो होता है आपका डेटा बस, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? डेटा बस का। ये जो होती है, ये क्या होती है? कंप्यूटर होती है। ये क्या होती है? कंप्यूटर बसेस कम्युनिकेशन पाथवे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डेटा बस है, डेटा बस में क्या होता है, जो सीपीयू और मेमोरी के बीच में ये एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करती है, ठीक है, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करता है। क्लियर है? एक्चुअल डेटा क्या होता है? ट्रांसफर करती है। तो डेटा बस, जो डेटा बस होती है वो क्या है? डेटा बस होती है वो जो डेटा ट्रांसफर करती है, ठीक है। डेटा बस डेटा को ट्रांसफर करती है। और जो एड्रेस बस होती है वो क्या होती है? लोकेशन बताती है, लोकेशन, ठीक है। और जो कंट्रोल होती है वो जो कंट्रोल सिग्नल्स होती है वो भेजते हैं, ठीक है। कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो what is the name of mechanical calculator invented by Blaise Pascal in 17th century? तो 17वीं शताब्दी में ब्लेस पास्कल द्वारा आविष्कृत मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम क्या है? तो ब्लेस पास्कल के द्वारा क्या था? पास्कलिन। तो पास्कलिन ने 1642 में क्या किया था? ब्लेस पास्कल ने 1642 में तो ब्लेस पास्कल ने 1642 में क्या था? पास्कलिन बनाया, जिसमें पास्कलिन में क्या होता है? जो एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शंस के लिए इनको यूज किया जाता था, ठीक है, जो कर सकते थे। ये पास्कलिन क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शंस वगैरह कर सकते थे। तो ये दुनिया के शुरुआती मैकेनिकल कैलकुलेटर में से एक था, ठीक है। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? तो टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए डिजाइन किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा उदाहरण है आपका? तो वो कौन सा है? दस्तावेज बनाने के लिए टेक्स्ट हम किस में कर सकते हैं? एमएस वर्ड में कर सकते हैं, एमएस एक्सेल फॉर्मूलाज के लिए, या फिर किस लिए यूज होता है? कुछ भी जो टेबुलर फॉर्म में डेटा बनाना हो, ठीक है, वो सारी चीजें एमएस एक्सेल में की जाती है। वर्ड में हमें जो भी टेक्स्ट फॉर्म में डेटा बनाना हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह, वो इसमें होता है
क्योंकि इसमें क्या होता है, हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस वर्ड है, ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है ये, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है ये। क्लियर है ना, जिसको हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या एडिटिंग करने के लिए या फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लेटर्स बनाने हो या फिर कोई पीडीएफ बनानी हो, रिपोर्ट बनानी हो, रिज्यूम बनाना हो, तो वो एमएस वर्ड में हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट डज द एक्रोनिम ALU स्टैंड फॉर इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ALU का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर सिस्टम में, क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU क्या है, ये सीपीयू का भाग है। ठीक है, सीपीयू का पार्ट है। क्लियर है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं इसमें, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक में आपके आ जाते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, और लॉजिक ऑपरेशन में आ जाते हैं आपके कंपैरिजन, एंड और नोट। ठीक है, ये सारे के किस में आते हैं, आपकी लॉजिक ऑपरेशन में आते हैं। क्लियर है, तो ये क्या है, ALU सीपीयू का कैलकुलेशन पार्ट है। ये क्या है, सीपीयू का कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन आप ये भी कह सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इनपुट डिवाइस इज टिपिकली यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम फॉर बाय मूविंग अ स्टिक इन डिफरेंट डायरेक्शन। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग आमतौर पर एक स्टिक को विभिन्न दिशाओं में घुमाकर वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो एक स्टिक को घुमाकर, तो वो क्या हो जाएगा, तो किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर गेम और सिमुलेशन के लिए किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्टिक होती है जिससे अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो सके। ठीक है, मूव करते हैं। इसमें क्या होती है, एक स्टिक होती है जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव होती है। जैसे कि गेम कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि गेम कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। और जो व्हीकल सिमुलेशंस होते हैं, व्हीकल सिमुलेशन में मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक। ठीक है, तो इसमें जैसे कि वीडियो गेम्स, ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह हो गए, और क्या हो सकता है, फ्लाइट सिमुलेटर्स हो गए। ठीक है, गेमिंग, इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो ये है ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल क्या है, इसकी बॉल को जो रोटेट करके क्या होता है, कर्सर को स्क्रॉल किया जाता है, मतलब कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसको रोटेट करके। क्लियर है, और जो लाइट पेन होता है, लाइट पेन, और ये स्कैनर,
स्कैनर में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है, ठीक है, कोई भी इमेज होगी कंप्यूटर को स्कैन करके पहुंचती है, वो कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो स्कैन करना पड़ता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड कंटेन्स परमानेंटली प्री रिकॉर्डेड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल स्थायी होती है और इसमें स्थायी रूप से पहले ही रिकॉर्ड किए गए स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं? तो वो कौन सा होता है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कौन सा होता है? रोम होता है, ठीक है। रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है ये? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें क्या होता है कि पावर को बंद होने के बाद भी जो आपका डेटा रहता है वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो पावर ऑफ के बाद जो डेटा है, डेटा की सिक्योरिटी रहती है, ये याद रखना, सुरक्षित रहता है, ठीक है, आफ्टर पावर ऑफ, ठीक है। और इसमें जो रोम में ये क्या होता है? एक होता है आपका बायोस, ठीक है, फर्मवेयर, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, ये क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। रोम में क्या होता है? बायोस, ठीक है, और क्या होता है? फर्मवेयर और, ठीक है, बायोस, फर्मवेयर और एक होता है आपका स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस में क्या, ये क्या होते हैं? इसमें स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो जो रैम होती है, ये क्या होती है? आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है रैम, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि पावर ऑफ होने के बाद आपका डेटा मतलब फिनिश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसमें सुरक्षित नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है कि डेटा हट जाता है रैम में। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लॉटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो प्लॉटर क्या है कंप्यूटर सिस्टम में? तो क्या है प्लॉटर? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है? ये करता है लार्ज साइज और हाई क्वालिटी ड्राइंग, ठीक है। ये क्या होता है? एक लार्ज साइज का होता है और जिसकी जो क्वालिटी होती है, प्रिंट की क्वालिटी, तो वो क्या होती है? हाई क्वालिटी की होती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स और लार्ज पेपर शीट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो लार्ज साइज और हाई क्वालिटी ड्राइंग जो होते हैं वो प्रिंट करता है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में होता है, मैप्स में होता है। तो किस में होता है इसका जो यूज है? इंजीनियर ड्राइंग्स में और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, मैप्स में हो गया, ठीक है, आर्किटेक्चरल में हो गया, मैप्स, आर्किटेक्चरल, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में हो गया, फिर या फिर कैड में हो गया। तो इन सब में इसका क्या है? यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन IT गैजेट्स वर्म ऑन द रिस्ट टू ट्रैक फिटनेस पैरामीटर। तो स्वस्थ मापदंडों यानी कि फिटनेस पैरामीटर्स को ट्रैक करने के लिए कलाई पर पहने जाने वाले IT गैजेट को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? तो वो क्या होता है? स्मार्ट वॉच होती है, ठीक है, जो कलाई पर पहनी जाती है, ठीक है। वो गैजेट क्या होता है? वो स्मार्ट वॉच होता है। तो ये क्या है? जो स्मार्ट वॉच होता है एक वेयरेबल, ठीक है, वेयरेबल IT डिवाइस है। ये क्या है? वेयरेबल IT डिवाइस, ठीक है। तो ये क्या ट्रैक करता है? ये हार्ट रेट
ट्रैक करता है ये, ठीक है, ट्रैक हार्ट रेट और ठीक है आपके हार्ट रेट हो गए, स्टेप काउंट्स हो गए, कैलोरीज हो गई, स्टेप काउंट्स, कैलोरीज, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये काउंट करता है। जैसे कि एक होता है स्लीप पैटर्न्स, ये उसको भी काउंट करता है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्मार्ट वॉच के, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज नॉन एज। तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, यूजर और हार्डवेयर के बीच वाले को। तो ये किससे जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्या है, इंटरफेस के रूप में क्या करता है, काम करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, जो कि इंफॉर्मेशन क्या है, यूजर्स के थ्रू पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो इसके जो फंक्शंस हो गए, जैसे कि फंक्शंस क्या हो जाएंगे इसके, मेमोरी मैनेजमेंट, जहां डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। और फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, डिवाइस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस कंट्रोल, ये सारे किसके अंडर आते हैं, इसके ये फंक्शंस होते हैं। एक होता है लास्ट आपका रनिंग प्रोग्राम, क्या होता है, रनिंग प्रोग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके क्या होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि लाइनेक्स हो गया, ठीक है, विंडो हो गया, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो कि आपसे एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। एंड्रॉइड हो गया, ओएस हो गया, मैक ओएस, ठीक है, एंड्रॉइड, मैक ओएस, यहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें करना मत बोलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज द फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ द डेटा एक्सेस टाइम। तो डेटा एक्सेस समय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे तेज है? तो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो सबसे तेज होती है? तो वो कौन सी होती है आपकी? कैच मेमोरी होती है जो सबसे तेज होती है, ठीक है। अब कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी सबसे तेज होती है, ठीक है, सबसे तेज। तो जैसे कि क्या होता है, जो कैच मेमोरी, सीपीयू के पास एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, सीपीयू के पास हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो कि हमने अभी यूज किया है, डेटा फ्रीक्वेंटली यूज किया है, उसको क्या करती है, ये डेटा को स्टोर करती है, ठीक है, डेटा को फ्रीक्वेंटली, डेटा यूज्ड, डेटा स्टोर, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ये सीपीयू की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है, ये सीपीयू स्पीड इंक्रीज, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मेमोरी का जो स्पीड ऑर्डर होता है वो कैसे होता है, पहले रजिस्टर, उसके बाद कैच में, फिर रैम में स्टोर होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में होता है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में असेंबलर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जो असेंबलर होता है ये क्या होता है,
असेंबलर क्या होता है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, स्पेलिंग ठीक है। तो ये क्या होता है? असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो लो लेवल की लैंग्वेज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल की लैंग्वेज होती है, लो लेवल की, ठीक है। और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो क्या होती है आपकी? वो बाइनरी कोड में होती है, ठीक है, 0-1 की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। इसमें क्या होता है कि कन्वर्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो, इसमें कन्वर्ट की जाती है असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? वो मशीन की ही भाषा समझता है, क्लियर है, मशीन कोड ही समझता है, क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच जनरेटर ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर VLSI सर्किट्स। तो जो माइक्रो प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या है, किस पीढ़ी में कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर VLSI सर्किट का उपयोग किया गया है? तो VLSI सर्किट क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट होता है, जो कि आपके 4th जनरेशन में होता है, ठीक है। किसमें होता है? 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। और ये कब आया था? आपके 1971 के दौरान आया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत स्मॉल साइज का होता है, इसमें जो कंप्यूटर है आपका स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। और स्मॉल साइज का होता है, फास्ट प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग करता है इसमें। और ये क्या होता है? बहुत, इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत कम लगती है, ठीक है। और जो बिजली की खपत भी होती है इसमें बहुत कम लगती है, क्लियर है। तो ये क्या है? इसमें क्या है? जो ये पीसी का जो आपका जो पीसी आया था वो इसी के दौरान आया था, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है? अभी आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में कि जो लाइनेक्स है, ठीक है, लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या है ये? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसको किसने मॉडिफाई किया? डेवलपर ने, ठीक है। इसको क्या है? डेवलपर मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो जो लाइनेक्स होता है ओपन सोर्सेज का होता है, ठीक है, मतलब ओपन सोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ही अंडर आते हैं, ये इसी का ही एग्जांपल है। लेकिन ये किस में होता है? ओपन सोर्सेज में होता है, ठीक है। ओपन सोर्सेज क्या है? चलिए बात करते हैं कि ये ओपन सोर्सेज क्या है। ओपन सोर्सेज सोर्स कोड अवेलेबल कराता है। ये क्या कराता है? ओपन सोर्सेज, ये क्या है? एक सोर्स कोड अवेलेबल कराता है, ठीक है, सोर्स कोड अवेलेबल, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि डेवलपर ने इसको मॉडिफाई किया है। किसने? डेवलपर ने। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? उबुंटू और फेडोरा, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और जो एक होता है क्लोड सोर्स,
वो भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है। उनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, विंडो, मैकोज, वो किसके अंदर आता है, क्लोज्ड सोर्स के अंडर आते हैं। क्लियर? एक होता है क्लोज्ड, तो उसमें क्या होता है, मैक ओज, ठीक है, और ये सारे क्या है, क्लोज्ड सोर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, चलिए बात करें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर यूज आर रिबन एंड फिजिकली स्ट्राइक्स द पेपर टू प्रिंट कैरेक्टर। किस प्रकार का प्रिंटर रिबन का उपयोग करता है और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए कागज पर भौतिक रूप से क्या करता है, प्रहार करता है। ठीक है, भौतिक रूप से प्रहार करता है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें क्या होता है, रिबन का प्रयोग होता है। ठीक है, रिबन का उपयोग होता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, जो प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड, ठीक है, प्रिंट हेड पेपर पर इम्पैक्ट करके कैरेक्टर बनाता है। ठीक है, एक होता है आपका प्रिंट हेड होता है, इस तरीके का होता है कुछ। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रिंट हेड पेपर होता है, मतलब पेपर जो होता है, पेपर पर इम्पैक्ट करके कैरेक्टर बनाता है वो। ठीक है, इम्पैक्ट करके क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक कैरेक्टर बनाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट क्या होती है, लो कॉस्ट होती है। ठीक है, महंगा नहीं आता। ठीक है, और जो मल्टी कॉपी इसमें क्या हो सकते हैं, प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉपी प्रिंट। ठीक है ना, जैसे कि बिल हो गए आपके, ठीक है, बिल हो गए, रिसिप्ट हो गई, ये सारे क्या है आपके, इसी के अंडर आते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, यूजेस हैं। ठीक है, बिल्स हो गए, रिसिप्ट हो गए, या फिर आपकी हो गई ओल्ड बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, वो सब किसके अंडर आता है, डॉट मैट्रिक्स के अंडर आता है। क्लियर है? तो आज के आपके 30 क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। 30 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं बीच में ऐसे ही क्वेश्चन कराती रहूंगी। ठीक है, एग्जाम अब तक के जितने भी हमने टॉपिक करे हैं उन्हीं में से ये आए हुए आपके क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए।